सनातन धर्म के एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी गई है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि पर कुछ नियमों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। रमा एकादशी दिवाली से पहले आती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा साधक पर बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को ऐश्वर्य, कीर्ति, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी तिथि पर चावल खाना वर्जित माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में अगला जन्म मिलता है। एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित करने की भी मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए अपशब्द कहने और किसी की बुराई करने से बचना चाहिए, वरना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। रमा एकादशी का पावन व्रत है। रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और इस एकादशी के दिन श्रीहरि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली से पहले रखा जाने वाला ये एकादशी व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं। इसके साथ ही व्रत के दौरान इस व्रत कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने से सभी कष्टों और पापों से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी का कथा। काफी समय पहले एक नगर में मुच्छुकन नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। चंद्रभागा नाम की उनकी एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे कर सकता है। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन न करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंद्रांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंद्रांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्महत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।